अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी सोने का चूल्हा। एक गांव में दो किसान भाई रहते थे। दोनों का विवाह हो चुका था। बड़े भाई के यहाँ संतान नहीं थी। छोटे भाई के 3-4 बच्चे थे। दोनों भाइयों में अटूट प्रेम भाव था, परंतु उनकी पत्नियों में बिना वजह से झगड़ा हो जाता था। बड़े भाई की पत्नी किसी भी बहाने से घर में झगड़ा करवा देती थी। आखिर एक दिन बड़े भाई ने विचार करके छोटे को कहा, भाई अब हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। तुम्हारी भाभी अधिक सियानी व घाक किस्म की है तथा घमंडी भी। शायद इसलिए भगवान ने भी उसे संतान सुख नहीं दिया। यदि भगवान जी उसे संतान सुख भी दे देता तो और अधिक घमंडी हो जाती। छोटे भाई ने कहा, हाँ भाई, तुम कौन सा खेत लोगे? तुम ही अपने हिसाब से बंटवारा कर दो। जो तुम्हें लेना हो ले लो, जो मुझे देना हो दे देना। तत्पश्चात भाई बोला, देख, गांव के पास की बाड़ी व यही घर तू ले लेना तथा अपने पास गांव में जो घर और उधर ही खेत है उसे मैं रख लेता हूँ। वहीं खेती बाड़ी थोड़ी कम है तो मेरी पूर्ति हो जाएगी। तेरे यहाँ बच्चों के लिए बड़ी बाड़ी उपयुक्त रहेगी। कभी संकट भगवान न करे आए तो मेरे घर आ जाना। महिलाओं के कहने में मत रहना। तेरी भाभी को दूसरे गांव में ही रखने में फायदा रहेगा। ऐसी बातें कर दोनों भाइयों ने प्रेम से बंटवारा कर लिया। बड़ा भाई अपने बर्तन आदि लेकर पास के गांव में जाकर बस गया तथा वहीं बाड़ी संभाली। दोनों भाई आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद छोटे भाई के यहाँ बच्चों की बीमारी से अधिक संकट आ गया। घर में चौमासे हेतु पर्याप्त मात्रा में अनाज पानी नहीं था। छोटे भाई ने सोचा कि अब ज्येष्ठ का माह आ गया है, इसलिए बड़े भाई के यहाँ से कुछ अनाज आदि ले आऊं। अपने यहाँ जब फसल पकेगी तब वापस लौट आएंगे। ऐसा अपनी पत्नी को कहकर बड़े भाई के घर पैदल ही गया। वहां जाकर देखा तो भाई घर में नहीं दिखे। भाभी ज्वार को साफ कर रही थी। अपने भाई के संबंध में पूछा तो उसने कहा, देवर जी, तुम्हारे भाई खेत को तैयार करने में लगे हैं, दोपहर बाद आएंगे। इस पर छोटे भाई ने कहा, तब फिर मैं चलता हूँ, समय मिलेगा तब आऊँगा। इस पर अपने देवर को भाभी ने कहा, देवर जी, मैं तो आपको चाय बनाकर पिलाती और भोजन बनाकर भी खिलाती, परंतु क्या करूं, रात को चोर आए और मेरे यहाँ से चूल्हा को ही ले गए। तुम्हें जाना हो तो जाओ, बाद में आना। इतनी बात से छोटा भाई मन महसूस कर रवाना हो गया तथा अपने बड़े भाई के खेत में पहुंच गया। वहां पर उसके भाई बख्खर चला रहे थे। अपने छोटे भाई को देखकर उसके पास आया और पूछा, छोटे, किधर आया है? कुछ काम से आया हो तो बता। इस पर छोटा भाई बोला, अरे बड़े भाई, मेरे घर ज़रा अनाज पानी की कमी हो गई है। चौमासे में कोई मुसीबत ना आए इसलिए कुछ अनाज आदि लेने आया हूँ। फसल कटेगी तब लौटा जाऊँगा। अपने घर जाना था ना, तेरी भाभी से लेकर चला आता, बड़े भाई ने कहा। इस पर छोटा बोला, भाई मैं आपके घर से ही आ रहा हूँ। भाभी ने ज्वार को साफ करते हुए ही मुझे कहा कि देवर जी, मैं आपको चाय भी पिलाती व भोजन भी पकाकर खिलाती, परंतु क्या करूं, रात्रि को चोर आए व चूल्हे को ले गए। क्या तूने सोने का चूल्हा बनवा लिया है? इतना सुनकर मैं तेरे पास यहाँ आ गया हूँ। इस पर बड़े भाई ने आश्चर्य से कहा, क्या कह रहा है? तेरी भाभी ने रात्रि को चोर चूल्हा चुराकर ले गए? ठीक है, तू यहीं बैठकर मेरी लाई हुई रोटी खाकर अपने गांव जाने वाले रास्ते पर बैठना। मैं भी घर से कुछ राशन लेकर आता हूँ। इतना कहकर बड़ा भाई बैलगाड़ी लेकर अपने आंगन में आया तो उसकी पत्नी ने कहा, क्यों तुम आज शीघ्रता से घर आ गए? ओ भगवान, तुझे कुछ पता भी है कि नहीं? तेरे बाप के घर में आग लग गई है, सब सामग्री जलकर स्वाहा हो गई। मैंने सोचा चौमासे हेतु कुछ अनाज, दालें व जरूरी बर्तन भी दे आऊं। ला, थैलों में गेहूं, ज्वार तथा सभी तरह की दालें भरकर गाड़ी पर जमा कर दे। कम से कम उन्हें 4 माह पूरा चाहिए। जब बड़े भाई ने अपनी पत्नी को उसके बाप का घर जलने को कहा
तो फटाफट बोरों थैलियों में गेहूं, ज्वार व दालें इतनी इतनी भरने लगी कि 4 महीने की जगह 8 महीने की पूर्ति हो जाए। उन थैलियों में अलग अलग से संग्रहित किए हुए अपने रुपए पैसे भी छुपा छुपा कर रख दिए तथा अंत में बालकों के लिए थोड़ा हलवा भी बनाकर डिब्बे में रख दिया। जरूरी सामान जो भी गृहस्थी में लगता है सब रख दिया। तब अपने पति से कहा, ओ मेरे भरतार जी, अब गाड़ी में बैल जोतो व सारी सामग्री मेरे पिताजी के सुपुत्र कराओ तथा कहना कि ये तुम्हारी बेटी की भेंट है, बाद में भी वापस मत लौटाना। इतना सुनकर सामान से लदी गाड़ी को लेकर हाँकता हुआ उस रास्ते पर आ गया जहां उसका छोटा भाई रहा देख रहा था। उसके पास आकर उसे भी गाड़ी पर बैठाया और सारा सामान अपने छोटे भाई को दे दिया तथा गाड़ी बैल भी दे दिए। कहा कि अब छोटे, ये सामान वापस मत लौटाना, सब मेरे बच्चों के लिए ही है। इतना प्रेम देखकर छोटे की आंखों में आंसू आ गए। जीवन में कभी और ज़रूरत पड़े तो सीधे अपने भाई के पास आना। घुटने तरफ नहीं झुकेगा तो किधर झुकेगा। इधर बड़े भाई की पत्नी ने पूछ परख करके पता लगा लिया कि उसके पति ने उससे झूठ बोला था कि उसके बाप के घर में आग लग गई। वो सोचकर अपना बुरा हाल बनाने लगी कि न जाने सारी संपत्ति कहाँ ले जाएंगे। उनमें छिपाया हुआ उसका रुपया पैसा उसके कुछ काम नहीं आया। इधर बड़ा भाई दूसरे दिन वापस खाली हाथ अपने घर आया तो पत्नी ने टोका, मुझे सच सच बताना कि गाड़ी बैल व उसमें का सामान कहाँ दे आए हो। इतना सुनकर उसी की भाषा में समझाया, ओ, मैं जब गाड़ी बैल लेकर सामान तेरे बाप के घर पहुंचाने जा रहा था तब आकाश में से एक चील आई तथा सामान सहित गाड़ी बैल को उठाकर उड़ा ले गई। मेरी किस्मत अच्छी रही कि मैं वहीं गाड़ी के नीचे गिर गया, वरना न जाने मुझे भी कहाँ ले जाती वो चील। इतना सुन वो बोली, हाँ, मुझे मत बनाओ, समझाओ, कभी चील इतनी बड़ी गाड़ी को उठाकर ले जाती है। इस पर उसके पति ने कहा और ताना मारा, यदि चील गाड़ी बैल को उड़ाकर नहीं ले जा सकती है तो क्या चोर तेरे यहाँ से चूल्हा चोरी करके ले जा सकते हैं। इतना सुन वो समझ गई और सकपका गई कि उनके भाई की कुछ तवज्जो खातिर नहीं की तथा बहाना बनाकर वापस भेजा। ये उसी का परिणाम है। फिर वो बोली, अरे पतिदेव, उन अनाजों दालों की थैलियों में मैंने छुपाकर मेरे सारे रुपए पैसे रखे थे, आखिर किनको दे आए हो, कृपया हिसाब करके वापस लाना। जहां इतना सुना के बड़े भाई ने अपनी पत्नी को उल्टे हाथ से उसके गाल पर चढ़ाचढ़ तड़ातड़ 2-4 चांटे रसीद कर दिए और कहा, मेरा भाई जरा कुछ मदद लेने आया तो उसे तिरस्कार करके लौटा दिया, बहाना बना लिया। उसके भाई बाप का थोड़ा भी नाम मदद करने को लिया तो पूरी गाड़ी भरवाकर रवाना करवा दी। खुद का छुपाकर संग्रहित धन भी छुपाकर गाड़ी में रख दिया। आज के बाद क्या ऐसा करोगी? ओ पतिदेव जी, मुझे माफ़ करो, तुम्हारे चरण पकड़कर तथा कोहनी तक हाथ जोड़कर कसम खाती हूँ, कदापि ऐसा नहीं करूँगी। बड़े भाई की पत्नी रोती जाए और कहती जाए। उस दिन के बाद मैं दोनों भाई वापस सुखपूर्वक रहने लगे।